लेकिन आइए चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक 2 दिन दिल्ली में चलेगी और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। अब सीधे बिना देरी किए अमरनाथ जी मैं आपके पास आती हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना साथी ढूंढ लिया है और साथियों को भी ढूंढा जा रहा है और बीजेपी 2022 की रणनीति लगातार बनाई रही है। लखनऊ के बाद अब दिल्ली में डेरा डाला है। संगठन के मंत्री हैं, यूपी प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ सीएम हैं। कांग्रेस कहां पर है सर? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पे सड़क पे है। आपने ये देखा होगा पिछले 5 साल से लगातार सिर्फ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और ये सरकार कोविड का बहाना लेकर आंदोलन तक, धरना प्रदर्शन तक नहीं करने देती। अब अभी प्रियंका गांधी ने अभी पूरे 2 दिन यहाँ मंथन किया, सबके साथ किया, जनता के मुद्दे उठाए, गांधी प्रतिमा पे सरकार की कार्य और सरकार के कर्मों के खिलाफ यहाँ बैठ के धरना भी दिया, अभी दिया है। आपने देखा है, उसको आपने कवर किया है। बीजेपी कहती है कि आप ट्विटर पर लड़ रहे हैं लड़ाई। बस आप कह रहे हैं ना, आपको तो दिख रहा है सड़कों पर, आप बीजेपी की बात माने या आपने जो कवर किया उसको आप दिखाएं। आप उस चीज को देखिए। दूसरी बात, इनका झूठ। आज सवेरे अखबार खोला हमने, यूपी स्मार्ट सिटीज में नंबर 1 पर है। अरे लखनऊ में लोग आवाज लगा रहे, भैया हमारी पुराना शहर दे दो हमको, गड्ढे, गंदगी, इंतहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था कहाँ है? जो योगी जी बताते थे ठोको नीति, जिसको हाईकोर्ट ने भी टोका, कहाँ है कोई व्यवस्था? कोई संविधान में भरोसे से सरकार नहीं चल रही है। ये सरकार तानाशाही से चल रही है, चाहे दिल्ली की हो चाहे यहाँ की, अपनी मर्जी से चल रही है। किसानों के मुद्दे थे, बातें बड़ी बड़ी थी, गन्ने मूल का भुगतान आज तक नहीं किया इन्होंने, और बातें झूठ बोलना है कि एक बाकी कुछ बाकी नहीं है। दूसरा, सरकार के अंदर आपस में कितनी लड़ाई। अभी अभी जितनी चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री को हटाया जाना है, सरकार पूरा दिल्ली हिल गई, पूरी दिल्ली ने प्रयास कर लिए, मीटिंगें हो गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये, कितना ज्यादा ये शर्म का विषय है कि इनकी अपनी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे, इनके अपने मंत्री, सांसद, विधायकों ने सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई और बाकायदा बयान दिए, सड़कों पर आए, एक नहीं दर्जनों। और उसके बाद ये किस दीदा दिलेरी से बढ़िया। अरे 57% अपराध बढ़ गए, महिलाओं के अपराध। अभी देखे लखीमपुर में, देखिए आपने किस तरीके से महिला के ऊपर हमला किया गया इनका। आप उसके बाद भी इनकी दीदा दिलेरी देखने लायक कि साहब, अच्छा आज भी जनता के मुद्दों पर मीटिंग नहीं हो रही है। मीटिंग किस मुद्दे पे हो रही है साहब? कैसे फिर दोबारा हम जनता को मूर्ख बनाएं? क्या एजेंडा नया लाएं? आप देखिए, दिल्ली में भी कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं होती साहब, अपने आप बात कर ली जाती है, सीधे सीधे अपने अजब मुद्दे दे दिए जाते हैं। जनता के मुद्दे पे जब पार्लियामेंट में स्नैक के लिए, अब भाई मांग नहीं करेंगे विपक्ष है, जनता की बात हम नहीं उठाएंगे। हम प्रदेश में बैठ के जनता की मांग उठाते हैं तो आप बंद कर दिए जाते हैं, 1 मिनट नहीं लगता है। 8000 से ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ता बंद है। ये बड़ा सवाल आपने उठा दिया, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। अमरनाथ जी आती हूँ, राजीव आपके पास आ रही हूँ, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी, ये आसान नहीं होगा 2022। तब खिलाफ अखिलेश यादव के वोट पड़े, आप सत्ता में आ गए, लेकिन इस बार मुद्दे कहां? क्योंकि विपक्ष ने भी गड्ढे खोदने की तैयारी कर लिया, जिसमें उन्हें महंगाई नजर आ रही है, जिसमें उन्हें किसानों का मुद्दा नजर आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं अपराध बेलगाम है। ये तमाम मुद्दे हैं, इतना आसान नहीं होने वाला है। विप्लेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद आज दिल्ली में है, मानसून सत्र में चल रहा है, इसलिए हम दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपत्ति जता रही है। कांग्रेस पार्टी के तो नेता दिल्ली से बैठकर के ही यूपी संचालित करते हैं। प्रियंका वाड्रा जी पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। कांग्रेस के नेता पलक पावड़े बिछाए इंतजार करते रहते हैं कि कब उनके नेता आए और उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की सुध लें। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं कि एक कोई कार्यकर्ता का नाम बताएं, कांग्रेस पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता का नाम बताएं जहां प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी या सोनिया जी, इनकी पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व हालचाल लेने गया हो कोरोना से पीड़ित किसी के घर। एक नेता इनका कोई कोरोना पीड़ित किसी के घर हालचाल लेने नहीं गया, कोरोना से दिवंगत हुए किसी कार्यकर्ता के घर शोक संवेदना जताने नहीं गया। देखिए, वास्तविकता में दिल्ली से बैठकर के संचालित करते हैं, दिल्ली से बैठ के पार्टी संचालित करते हैं। आप दिल्ली से बैठकर संचालित करते रहिए पार्टी। आपकी पार्टी की जो हत्र उत्तर प्रदेश में है, एक ही सांसद बचा है और हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं, 5 ही विधायक बचे हैं, इस बार वो भी नहीं बचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है। आपने गन्ना मूल्य भुगतान पर बात की, आप तय करिए, एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। आप गन्ना मूल्य भुगतान पर बात कर रहे हैं। 4 गन्ना पेराई सत्र हुए हैं, 4 गन्ना पेराई सत्र हुए हैं और 4 पेराई सत्रों में ही हमने 1.5 गुना ज्यादा मूल्य भुगतान किया है। 1,47,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केवल 4 सत्रों में ही कर दिया। 5 सत्रों में 97,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान केवल किया था। नहीं, आपके आंकड़े गलत हैं, आपके आंकड़े गलत हैं। आप अपने आंकड़े सुधारिए, व्यर्थ का प्रलाप करना बंद करिए और आप महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पर बात करने से पहले एक बार राजस्थान देख लिया करिए।
देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध में नंबर 1 अगर कोई है तो वो राजस्थान है। राजस्थान है देश में सबसे ज्यादा महिला अपराधों में। आपको राजस्थान देखते समय आंखें बंद हो जाती है। उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आज बिल्कुल कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं। हम कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं। हम छोड़ने वाले नहीं है। कानून व्यवस्था हाथ में जो भी लेगा, और देखकर आइए, अभी कल ही हमने 2.5 अरब की संपत्ति जब्त की है। समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री ने जो अवैध तरीके से जमीनें कब्जाई थी ना, हमने उसको छुड़वाने का काम किया है। 2.5 अरब की संपत्ति हमने जब्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सफेद रहा हो, अपराधी रहा हो, गैंगस्टर रहा हो, गुंडा रहा हो, माफिया रहा हो, एक मिनट मनोज जी, आपके पास भी आते हैं, लेकिन राकेश जी रुक जाइए, ये ठीक है, ये ठीक है, अपनी उपलब्धियां गिनाइएगा। ऐसे नहीं, एक एक करके बात करेंगे। राजीव, एक बार मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बार 2022 में इन पार्टियों की राह कैसी नजर आ रही है आपको? क्या इतना आसान होगा बीजेपी के लिए वापसी करना? और दूसरी पार्टियों की स्थिति अभी कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए, 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार यूपी भी और देश जीत करके प्रधानमंत्री बने थे, तो संघ के एक बड़े नेता से मैं ऐसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दरअसल देखिए बात एक ही है, बाराती सब ठीक थे, हमारा दूल्हा सबसे अच्छा था। सवाल ये है कि अब मुझे वो बात याद आती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में चूंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2017 का चुनाव लड़ा गया था, और इस बार कहा जा रहा है कि सीएम योगी के चेहरे पर, मतलब उनका चेहरा आगे करके लड़ा जाएगा। एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उसी तरह से वोट होंगे जैसे 2014, 17, 19 में हुए थे। तीसरी बात यह है कि दूसरी पार्टियों के साथ दिक्कत यह है कि कहीं बाराती सूट बूट वाला है तो दूल्हा ही खराब है, कहीं दूल्हा ठीक है तो बाराती नहीं है। ये जो प्रोपोर्शन है वो ठीक होना पड़ेगा। जहां तक दूसरी पार्टियां, बीजेपी को चुनावी हार दिखलाना इतनी आसान बात नहीं है। ममता बनर्जी के जीत से उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अपनी जीत के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, ये भी जमीनी बात नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना दूसरी पार्टियों के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, उसको जमीन पर उतरने पड़ेंगे। जहां तक बात मुद्दों की है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के चुनाव किसी किसान के मुद्दे पर, किसी गन्ना मूल्य के मुद्दे पर, कहीं सड़क के मुद्दे पर, कहीं विकास के मुद्दे पर होंगे। जाते जाते वो अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, अयोध्या और इन्हीं सारे मुद्दों के इर्द गिर्द होंगे। और जब बीजेपी अपने तर्कश से वार निकालने शुरू करेगी, तब विपक्ष को अभी तक वो ढाली बनाती रही है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को तर्कश से तीर निकालने चाहिए, बीजेपी को ढाल लगानी चाहिए। ऐसा विपक्ष के नेता अगर कर पाए तो ये लड़ाई बहुत रोमांचक होगी। लेकिन अभी जो आप पीछे गणित देख रही हैं, अगर पंचायत चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी की मैं कहूंगा पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। अगर उसको ग्राउंड रिपोर्ट माना जाए तो विपक्षी दलों के लिए एक मौका है। लेकिन अगर आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें, और गाजियाबाद से गाजीपुर तक किसी एक पार्टी का हर जगह अस्तित्व है और एक पार्टी के लोग हर जगह सक्रिय हैं, तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ऐसे में विपक्ष को कमजोर समझना, क्योंकि मायावती ने भी आप देख रही हैं ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, अखिलेश यादव भी जल्दी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू करने वाले। मनोज जी, कोई जवाब है क्या? अगर आप बंगाल को ध्यान में रखकर सोच रहे हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना आसान होगा, नहीं, ये अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, बेचैनी दिख रही है, लेकिन आप अपनी मीटिंग में फोकस करें, अपनी तैयारी पर फोकस करें तो ज्यादा सही रहेगा। राजीव जी का जो बयान है उससे काफी हद तक हम सहमत होते हैं, क्योंकि जमीनी पत्रकार हैं राजीव जी। और गाजीपुर से गाजियाबाद समाजवादी पार्टी हर जात वर्ग के अंदर और जमीन पर उतर रही है। समाजवादी पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसके 40,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किए गए हैं। हमारे आजम खान से लेकर के और सामान्य कार्यकर्ता तक को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि 4.5 लाख रोजगार युवाओं को कहां है, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला क्यों हुआ, गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत बदहाल क्यों है। अभी बस्ती में लक्ष्मण पांडे की कई किसान नेता थे, उनकी हत्या हुई है। गोरखपुर में आए दिन आप काट ढूंढिए, बीजेपी के पास लंबी लिस्ट है जो अभी राकेश जी गिना भी रहे थे। मन्ना जी, एक लाइन में आपका आखिरी रिएक्शन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए,
मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जनता इस समय निकल चुकी है, जैसा राजीव जी ने भी कहा। पंचायत चुनाव का नतीजा देख लिया और उसके बाद इस किस गुंडाई से इन्होंने जिलाध्यक्ष अपने निर्वाचित कराए, उसको बेस मत बनाइए। जनता ने कमान अपने हाथ में ले ली है, अब इनकी कोई नहीं सुनने वाला है। ये इसीलिए विकास का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कोई काम इन्होंने अगर इस गलत फहमी में रहेंगे तो राजीव रंजन ने सही कहा, बहुत दिक्कत होगी। आपको जमीन पर उतरकर काम करना होगा। जैसे बीजेपी दूर की सोचकर अभी से ही लग गई है, वो हर चुनाव को छोटी गंभीरता से लेती है। जनता देख रही है, सीधे जनता प्रभावित राजीव का ये सवाल सही है कि बीजेपी नफरत फैलाने में माहिर है। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा है, ये उन्होंने नहीं कहा है। वक्त की कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा। देखिए, लखनऊ के बाद दिल्ली पर नजर है। बीजेपी की बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। 2 दिन पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश होगी और विपक्षी पार्टियों का हाल क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।